हेलो फ्रेंड्स, आज के इस मॉड्यूल में बात करेंगे विंडोज़ इंस्टॉलेशन के बारे में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो में। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जितना भी ऑलमोस्ट कवर होने वाला है सब कुछ आपको बताया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर काफ़ी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि ये सब कुछ फॉलो करने के बाद भी अगर आपसे विंडोज़ इंस्टॉलेशन नहीं हो रही है तो उसके लिए आपकी कोई भी हेल्प नहीं रहेगी, क्योंकि विंडोज़ इंस्टॉलेशन में बहुत टाइप्स के लैपटॉप या अलग अलग ब्रांड के लैपटॉप और कंप्यूटर मैटर करते हैं। तो बेटर है कि आप खुद से ट्राई करो, हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो अपने फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो आप, या फिर जो भी विंडोज़ एक्सपर्ट हो विंडोज़ इंस्टॉल करने वाला आपके आसपास की शॉप, वहाँ से आप करवा सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा प्रोसेस जानेंगे आज के इस मॉड्यूल में। सबसे पहले आपके पास एक विंडोज़ बूटेबल पेन ड्राइव या फिर एक सीडी डिस्क होनी चाहिए। विंडोज़ को बूटेबल ऑलरेडी बता दिया गया है कैसे बनानी है। विंडोज़ को हम ऑलरेडी पेन ड्राइव में बूटेबल बना चुके हैं, जिसकी मदद से हम अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर में विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे। सेकंड, आपको अपने सी ड्राइव का स्पेस चेक कर लेना है, क्योंकि जब आप विंडोज़ इंस्टॉलेशन करोगे तो वहाँ पे आपको ABCD ऐसे नहीं दिखाएगा। तो आप गलती से कोई अपना डाटा फॉर्मेट ना कर दो सी ड्राइव से अलग। तो सी ड्राइव के अंदर आपका जितना भी कुछ हो उसको संभाल के सेव करके दूसरी ड्राइव में रख लेना, क्योंकि विंडोज़ इंस्टॉलेशन टाइम पे आपकी सी ड्राइव को फॉर्मेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको चेक कर लेना है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर का बूट की, कंफर्म कर लेना है कि कौन सा आपका लैपटॉप या कंप्यूटर का बूट की है। अगर आपको नहीं पता है और आपका कोई लैपटॉप है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो लिनोवो लैपटॉप बूट की। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कोई कंप्यूटर है और कैबिनेट पे कोई नाम नहीं लिखा हुआ, तो आप उसका मदरबोर्ड देख सकते हो। MSI का मदरबोर्ड है, गीगाबिट का मदरबोर्ड है, या कौन सा मदरबोर्ड है, तो आप अपने मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग भी गूगल पे सर्च कर सकते हो। गूगल के सर्च के टाइम पे आप लिख सकते हो लास्ट में बूट की। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई पीसी है और उसका मदरबोर्ड है गीगाबिट का, तो आपको गूगल पे जाना है, लिखना है गीगाबिट बूट की। ज़्यादातर बूट की F12 F11 या F1 या F2 हो सकती है, लेकिन आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर की बूट की हो सकता है डिफरेंट हो। तो उसको आपको ट्राई कर लेना है वन बाय वन। कैसे ट्राई करना है प्रैक्टिकली में बताया जाएगा। अब चलते हैं अपनी विंडोज़ इंस्टॉलेशन के ऊपर। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे सारा प्रोसेस विंडोज़ इंस्टॉलेशन का। सो गाइस, आज के इस मॉड्यूल में जानेंगे विंडोज़ इंस्टॉलेशन का कंप्लीट प्रोसेस। ये कंप्लीट मॉड्यूल होने वाला है, जिसमें आपको एक एक पॉइंट कंप्लीटली बताया जाएगा प्रैक्टिकली। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, कोई भी पार्ट कट मत करना। इवन जब विंडोज़ इंस्टॉलेशन का टाइम आएगा, जब विंडो इंस्टॉल हो रही होगी, तब भी आप कुछ मत कट करना, क्योंकि हो सकता है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी। अगर आप वीडियो को पूरी नहीं देखते हो तो हो सकता है कि आप अपना डाटा को लॉस कर लो, यानी कि जो आपके बैकअप कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है, कि इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो डाटा आपका बचा रहेगा। लेकिन अगर आपका डाटा लॉस्ट हो जाता है, आपका डाटा डिलीट हो जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होगी। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, इसका फ़ोटो ले लेना है। ठीक है, जो भी जितनी भी आपकी ड्राइव्स यहाँ पे लगी होंगी उसका एक फ़ोटो ले लेना है, जिससे आपको पता रहेगा। अब हम अपनी विंडोज़ को सी ड्राइव में ही इंस्टॉल करेंगे, तो हमें पता रहेगा कि हमारी सी ड्राइव कितने GB की है। 237 GB की है। कितना स्पेस उसमें फ्री है, 214 GB फ्री है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको फॉर्मेट करेंगे, हम बाकी किसी चीज़ को फॉर्मेट नहीं कर देंगे। तो कोशिश ये करो जो आपकी दूसरी ड्राइव हो उस पर अफेक्ट ना पड़े। इसके अंदर सिर्फ अभी ड्राइव 1 है, बाकी कोई ड्राइव है ही नहीं। तो अभी मैं रिस्क फ्री काम कर सकता हूँ। अगर आपके में ऐसा है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा। तो अभी मैंने इसका फ़ोटो ले लिया है, मेरे को पता है कि कितने GB फ्री है और कितने GB का पार्टीशन है। टोटल टोटल 237 GB का पार्टीशन है। तो मैं बूट करते टाइम पे कोई और गलती से फॉर्मेट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को इसका एक्चुअल पार्टीशन पता है। तो अब हम इसको सिंपली लेके जाएंगे बूट के अंदर। मैं अभी इसको ऑफ कर दूंगा। पेन ड्राइव मैंने इसके अंदर लगा ली है। ठीक है, हमारी जो बूटेबल पेन ड्राइव थी वो इसके अंदर लगा ली है। अब मैं इसको ऑफ कर दूंगा, शट डाउन कर दूंगा। अब इसको बूट में लेके जाएंगे। बूट में लेके जाने का कोई भी आपका बटन हो सकता है। इसका डेल का F12 है, जो कि मेरे को पता है। तो आपको अपने वाले का वेरीफाई कर लेना है कि कौन सा
आपका लैपटॉप या कंप्यूटर का बूट किया है। अगर एक बार नहीं जाता तो दोबारा से आपको अपना कंप्यूटर या लैपटॉप ऑफ करना है और दोबारा से ट्राई करना है। मैं ऑन करूँगा इसको, अब F12 बटन यहाँ पे प्रेस करूँगा, कंटिन्यू। आपको बार बार टिक 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 करके ऐसे बटन को दबाते रहना है जब तक आपका बूट में नहीं आ जाता। अगर ये ऑन हो गया तो मैं दोबारा ट्राई करूँगा, और अगर ये ऑन होके नहीं जा रहा बार बार इस वाले की से, तो मैं की चेंज करूँगा। हो सकता है F12 ना हो, दूसरा कुछ हो। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी सारे ड्राइव्स यहाँ पे आ रही हैं कि बूट किससे करवाना है। इंटरनल HDD है, USB ड्राइव है, CD ड्राइव है। तो हमारी CD में तो कोई विंडो है नहीं, DVD कुछ हमने इसमें लगा नहीं रखी, हमारी है USB स्टोरेज डिवाइस। आपको सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना है और एंटर के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कंप्लीट वॉच करना, जिससे विंडो इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपसे कुछ प्रॉब्लम ना हो या आपका डाटा लॉस ना हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा विंडो इंस्टॉलेशन के टाइम पे, जिसको आपको फोकसली देखना है। तो अभी आपको वेट कर लेना है, जब आप बूट करवाओगे तो ये मैटर करेगा आपकी लैपटॉप की ड्राइव पे। अगर SSD स्टोरेज होगा तो फास्ट इंस्टॉलेशन हो जाएगी, अगर हार्ड डिस्क होगी पुराने वाले टाइप की तो टाइम लग सकता है आपको विंडो इंस्टॉलेशन में। अगर आपकी पेन ड्राइव अच्छी स्पीड की होगी तो फास्ट होगी, और पेन ड्राइव बेकार होगी तो स्लो स्पीड में विंडोज़ इंस्टॉल होगी। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे अब ये आपसे जो लैंग्वेज वगैरह पूछेगा, इसको आपको एज इट इज़ कर देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, बाद में हम चेंज कर लेंगे। और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप इसमें इंटरनेट कनेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली वो डेट और टाइम बाकी की चीज़ें ले लेगा। अभी डेट और टाइम ही आपसे दोबारा पूछ, अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि आपके पास प्रोडक्ट की है, तो आपको सिंपली यहाँ पे आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमें ओनली विंडोज़ 10 प्रो को ही इंस्टॉल करना है, क्योंकि विंडोज़ 10 प्रो में सबसे ज़्यादा फीचर होते हैं। तो विंडोज़ 10 प्रो पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब इसको सिंपली मार्क करके, आई एक्सेप्ट पे मार्क करके उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ एडवांस पे। अब यहाँ पे देखो, एक बात का नोट करना हमेशा, अगर आपके ड्राइव में 20 GB से ज़्यादा पार्टीशन है तो यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आना चाहिए। ठीक है, ये रहा यहाँ पे नेक्स्ट का बटन, ये विजिबल होना चाहिए। इन केस अगर ये आपका नेक्स्ट का बटन नहीं आ रहा, आपका नेक्स्ट का बटन यहाँ पे, एरर तो आप छोड़ दो, कुछ भी जो भी एरर आ रहा है उसको अभी रहने दो। नेक्स्ट का बटन यहाँ पे क्लिकेबल होना चाहिए। यहाँ पे देखो, मैं जैसे इस पे लेके जा रहा हूँ ये हो जा रहा है ना, क्लिकेबल है, मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ। अगर आपका ये क्लिकेबल ना हो तो ड्राइव फॉर्मेट करने से पहले सब कुछ क्लोज कर देना, यहाँ से कट 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 करके बैकअप करना अपना डाटा। अगर आपका नेक्स्ट का बटन नहीं आ रहा है तो आपको उस डिस्क की सारी ड्राइव को फॉर्मेट करना पड़ेगा। जो C ड्राइव के अंदर आपकी डिस्क है, यानी कि जिस डिस्क में आपने C ड्राइव बना रखा है, उसके अंदर जितने भी पार्टीशन होंगे सबको डिलीट करके नया पार्टीशन बनाना पड़ेगा, यहाँ से डिलीट करके न्यू बनाना पड़ेगा। वैसे 90% चांस होते हैं कि नेक्स्ट का बटन आपका डायरेक्टली आ जाए। इन केस अगर नहीं आता है तो ये आपका डाटा सेव करने की ट्रिक है कि आपको अपना कंप्यूटर या जो भी कुछ है इसको क्लोज कर दो, क्योंकि अभी हमने जब तक फॉर्मेट नहीं करा तब तक हम बचे हुए हैं, हमारी विंडो ठीक है। जैसे ही हमने फॉर्मेट करा वैसे ही सब कुछ खत्म। तो अभी मेरा नेक्स्ट का बटन क्लिकेबल है, इस वार्निंग पे अभी हम ध्यान नहीं दे रहे, अभी हमें सिर्फ नेक्स्ट के बटन से मतलब है। तो अब मैं इस वाले अपने पार्टीशन को फॉर्मेट कर दूंगा। ये वाला पार्टीशन है हमारा, देखो कितने GB फ्री था, कितने GB का टोटल पार्टीशन था हमें एक्चुअली में पता है। ये रहा हमारा 237 GB का, और जितना फ्री था यहाँ पे ये रहा 214 GB यूज़ में। इसको सिंपली मैं फॉर्मेट करूँगा। ठीक है, कम्प्लीटली ड्राइव फॉर्मेट हो चुकी है और नेक्स्ट का बटन हमारा यहाँ पे हैगा। इस वार्निंग को इग्नोर करते हुए मैं सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दूंगा, क्योंकि ये क्लिकेबल है। अब यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। विंडोज़ इंस्टॉलेशन होनी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे डिपेंड्स करता है आपकी जो ड्राइव है और आपके लैपटॉप की या कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पे। हो सकता है विंडोज़ इंस्टॉलेशन टाइम पे आपको 10 to 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट का टाइम आपको लग जाए। एक बार ये कंप्लीट 100% है, उसके बाद जो दूसरी ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा, जो ज़्यादातर कॉमनली आपको देखने को मिलती है कुछ लैपटॉप और कुछ कंप्यूटर में, वो उसके बाद जानेंगे। तो अभी जस्ट इसको इंस्टॉल होने देते हैं, इसको आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। आपके लैपटॉप की बैटरी कंप्लीटली फुल होनी चाहिए, बीच में इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं होना चाहिए, नहीं तो कट जाएगी, दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। और पेन ड्राइव को आपको नहीं हिलाना है जब आपकी विंडोज़ इंस्टॉल हो रही हो। तो अभी हम वेट कर लेते हैं जब तक ये कंप्लीट इंस्टॉल नहीं हो जाती।
अभी यहाँ पे कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। और अब देखते हैं कि हमारी पेन ड्राइव वाली विंडो उठाएगा, या जब आपका एक बार पीसी रीस्टार्ट हो तो समझ लेना है कि आपकी कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे दो विंडोज़ इसलिए दिखा रहा है, अब देखते हैं कौन सी इसने ली है। कि पेन ड्राइव की वजह से जब आपका पीसी एक बार या पीसी या लैपटॉप रीस्टार्ट हो जाए तो बार बार आपकी विंडोज़ सेम आती रहेगी। अगर ऐसा है बार बार नेक्स्ट नेक्स्ट का आ रहा है, जब आपका पीसी एक बार रीस्टार्ट होगा, जैसे अभी पीसी ऑटोमेटिक ऑफ होके ऑन हुआ, जब अभी प्रोसेसिंग चल रही थी, वो कंप्लीट होने के बाद जब आपका पीसी रिस्टार्ट होगा आपको पेन ड्राइव निकाल लेनी है। ठीक है, तो वो वाली जो प्रॉब्लम होगी वो आपकी बार बार वही वाली, अगर पेन ड्राइव वाली विंडो उठा रहा है बार बार, मतलब अब नेक्स्ट का नहीं आना चाहिए। जो अभी अभी हम कर चुके हैं वो सब कुछ हमें दोबारा से नहीं करना, क्योंकि हम कर चुके हैं। तो उस केस में अगर वो वाली सिचुएशन हो तो आपको पेन ड्राइव को निकाल देना है। तो अभी मैंने अपनी पेन ड्राइव यहाँ पे निकाल ली है इंस्टॉलेशन टाइम पे। अब गेटिंग रेडी हो रही है, इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा। उसके बाद आपको लैंग्वेज वगैरह सेट करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत टाइम उसमें लगेगा। तो अभी सारा प्रोसेस डन कर लेते हैं, तो अभी वेट करेंगे जब तक गेटिंग रेडी रहेगा यहाँ पे। वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपसे कीबोर्ड के लिए बोलेगा तो आपको यहाँ पे इंग्लिश इंडिया ले लेना है, और यस पे क्लिक करना है, स्किप पे क्लिक करना है। आपको आई डोंट हैव इंटरनेट पे करना है, और उसके बाद कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप। यहाँ पे आप कुछ भी नेम डाल सकते हो, मैं यहाँ पे MST डाल दूंगा। और हमेशा कोशिश करो, पासवर्ड कुछ भी रखना चाहो आप रख सकते हो, सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। और हमेशा कोशिश करो कि जब आप विंडोज़, आप इंटरनेट बाद में कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ अपडेट हो जाएगा। तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, अगर इंटरनेट कनेक्ट होगा तो सेटअप वगैरह करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद अगेन एक्सेप्ट। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारी विंडो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। गया है एकदम सेम वैसे ही फॉलो करके सब कुछ इंस्टॉल करना है। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इंस्टॉल करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपको इंटरनेट को कनेक्ट कर देना है। अब आपका जो सबसे पहला मेन काम होगा वो होगा अपडेट करना। आप इसको एकदम लेटेस्ट वाली में अपडेट कर लो। तो यहाँ पे हमारी विंडोज़ कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। अब आपको कुछ भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करना है। आपको नेक्स्ट मॉड्यूल देख लेना है, जो जो आपको बताया जाएगा सिर्फ वही आपको इंस्टॉल करना है। आपको अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में बताई जाएंगी। तो हमारे तरीके से ही आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को सेटअप करना है। तो यही था विंडोज़ इंस्टॉलेशन वाला मॉड्यूल। उम्मीद है मॉड्यूल हेल्पफुल रहा होगा। विंडोज़ इंस्टॉल कैसे करनी है प्रॉपर आपको पता चल पाया होगा। अगर उसके बाद भी आपको विंडोज़ इंस्टॉल करते में प्रॉब्लम आ रही है, बायो सेटअप मांग रहा है या बाकी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसके लिए आप अपनी नियर बाई किसी भी आसपास के जो विंडोज़ का काम करते हो उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ से विंडो इंस्टॉल करवा सकते हो, या फिर अपनी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो। क्योंकि विंडो इंस्टॉलेशन की हेल्प ना तो टीम व्यूअर के थ्रू दी जा सकती है, ना ही बताया जा सकता है। इस मॉड्यूल में जितना कवर करना था वो सब कुछ कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इंस्टॉल करते टाइम पे। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप अपने आसपास वाली शॉप पे जाके इंस्टॉल करवा सकते हो।
यही था कंप्लीट मॉड्यूल। उम्मीद करता हूँ मॉड्यूल हेल्पफुल रहा होगा। सो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।